हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। भाई आप में से कई बच्चों का मैसेज आया कि मैम चैप्टर वाइज मार्क्स बताएं। तो ये क्लास 12 के लिए फॉर 2024-25 चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है मैथ्स का। ये टेंटेटिव है। 99% आपको इसी पैटर्न पर आपका पेपर मिलने वाला है, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस पेपर में से बनाया है, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर जो है बोर्ड ने इशू किया और पिछले 2 साल से लगभग इसी पैटर्न पर आपका फाइनल पेपर आ रहा है। तो मैं एक बार आपको समझा दूं कि इधर तो आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर नंबर्स। ये 1 मार्क के क्वेश्चन हैं यहाँ पर, जो कि 20 है। ये 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, किस में से आएंगे। 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के केस स्टडी 3 क्वेश्चन होंगे। तो इसी तरह से आप इनको देखेंगे। और पहला चैप्टर है अपना रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें से एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक सिंपल एक असर्शन रीजन। एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का आएगा, ये नंबर यहाँ है, ध्यान कर लेना। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा और कुछ नहीं आएगा, और ये पूरा चैप्टर 7 मार्क्स का आएगा। बट यहाँ पर एक बेनिफिट क्या है कि जो चैप्टर नंबर 2 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें से 1 मार्क का एक ही आएगा और 2 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन आएगा, तो वो इन दोनों में ना इंटरनल चॉइस है। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 में से भी मिलेगा और 2 में से भी, और उनमें इंटरनल चॉइस है। तो आप यहाँ पर एक चैप्टर को पक्का कर सकते हो, एक को स्किप कर सकते हो, क्योंकि पिछले 2 साल से यही आ रहा है, प्रैक्टिस पेपर में भी यही आया है। ऐसे 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एक फर्स्ट में से आएगा और एक सेकंड में से, कोई एक आपने करना है। क्लियर है? तो दोनों चैप्टर 7 और 6 नंबर के रिस्पेक्टिवली आपको मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 3 पर। इसमें 1 नंबर का एक आएगा, एक 2 नंबर का आएगा और एक 3 नंबर का आएगा। और चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स में 2 क्वेश्चन 1 नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन 5 नंबर का लॉन्ग आएगा विद इंटरनल चॉइस, जो कि आपका इक्वेशन वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो 6 नंबर का मैट्रिक्स और 7 नंबर का डिटर्मिनेंट, दोनों मिलाकर 13 नंबर के आएंगे। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 5 पर। कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से 2 नंबर के एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का एक आएगा। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये अपना 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 3 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? तो कंटिन्यूटी भी आपकी 7 मार्क्स की आएगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से आपका एक क्वेश्चन तो आएगा 3 मार्क्स का, सुन लो, और एक आएगा केस स्टडी में से 4 मार्क्स का, यानी 7 नंबर का चैप्टर है। आगे बढ़ती हूँ। इंटीग्रल्स, यानी चैप्टर 7 में 1 मार्क के ज़्यादा आएंगे, एक नंबर का 3 क्वेश्चन आएंगे। और फिर 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको, ये 3 नंबर है भाई, 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें बच्चे आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। और 5 नंबर का क्वेश्चन इस बार, सुन लो ध्यान से, इस बार दिया गया 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें इंटरनल चॉइस है कि वो 5 नंबर का क्वेश्चन या तो इंटीग्रल में से मिलेगा या एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में से। तो अगर अकेले इंटीग्रल की बात करूं तो वो 6 नंबर में आएगा, और एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल 8वां चैप्टर, जिसमें एक ही एक्सरसाइज है, उसमें से केवल एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो 6-7 क्वेश्चन है, उनको आप अच्छे से मतलब रट सकते हो, पक्का कर सकते हो। तो 5 नंबर श्योर हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। 2 क्वेश्चन 1 नंबर के और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे विद इंटरनल चॉइस, और एक केस स्टडी आएगा इसमें से 100%। तो 8 नंबर का चैप्टर है। वेक्टर्स में से 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपका 3 नंबर का आएगा, तो ये 5 नंबर का आएगा। अब बच जाता है 3D ज्योमेट्री, एक क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा और एक असर्शन रीजन में से आएगा 1 मार्क का। और फिर 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन 3D में से आएगा, जो कि आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डेड श्योर आता है। उसमें एक चॉइस भी मिल जाती है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या जो भी वट एवर उसमें मिले, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज़रूर मिलता है। तो ये 7 नंबर का। आगे आ जाओ। लीनियर प्रोग्रामिंग में से ले देकर बस एक ही क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, और उसमें भी इस बार प्रैक्टिस पेपर में इंटरनल चॉइस है, तो 5 नंबर का। और जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन 1 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 4 नंबर का केस स्टडी से बनता है। तो ये सब चैप्टर्स के सामने मार्क्स लिख दिए हैं। और ये 1 नंबर के 20, 2 नंबर के 5, 10, 3 नंबर के 6 तो 18, 4 नंबर 5 नंबर के 4 तो 20 और 4 नंबर के 3 12, तो ये टोटल 80 बन जाता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए
तो टेलीग्राम पर मेरा ग्रुप है, वहाँ आप मुझे ज्वाइन करो, मैं शेयर कर दूँगी। मेरे लेक्चर्स किसी भी तरह आपको हेल्पफुल लगते हैं तो छोटा सा काम आपने करना है, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू।